अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा का जिक्र है कि मिस्र में एक ऐश परस बादशाह की हुकूमत थी। उसने मुल्क में ऐलान कर रखा था कि जो भी लड़की शादी करेगी वो पहली रात मेरे साथ गुजारेगी। इस तरह बादशाह ने मुल्क की बहुत सारी लड़कियों से ज़नाह करके उनकी ज़िंदगियां बर्बाद कर दी थीं। वक्त इस तरह गुजरता गया और जब बादशाह की बेटी जवान हुई तो बादशाह ने उसकी शादी करना चाही। इस खबर का मुल्क में शोर रच गया कि बादशाह की बेटी की शादी है, इसलिए अब बादशाह को पहली रात अपनी बेटी के साथ ज़नाह करना होगा, वरना हम बादशाह के खिलाफ बगावत का ऐलान कर देंगे। बादशाह बहुत परेशान हुआ, लेकिन वो लालची था कि अगर मैंने बेटी के साथ रात ना गुजारी तो मेरी बादशाहत ख़त्म हो जाएगी। बादशाह ने अपने फैसले पर कायम रहने का ऐलान कर दिया और जब बादशाह की बेटी की शादी हुई तो बादशाह ने अपनी बेटी को अपने कमरे में बुला लिया। फिर बादशाह ने बेटी के मुंह पर कपड़ा डालकर उसके साथ ज़नाह करना शुरू कर दिया। जब बेटी के दूल्हे को इस बात का पता चला तो उसने उसी वक्त बादशाह की बेटी को तलाक दे दी। अब बादशाह भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा था। फिर चंद ही महीने गुजरे थे कि बादशाह मर गया। अब शहजादी को भी बाप की तरह ज़नाहकारी का शौक पैदा हो चुका था और उसने अपनी हवस पूरी करने के लिए मुल्क का कोई नौजवान नहीं छोड़ा था, लेकिन उसकी हवस पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर एक दिन एक फकीर शहजादी के दरबार में खैरात मांगने आया। जब शहजादी की नज़र उस फकीर पर पड़ी तो उसने ये सोचा कि क्यों ना इस फकीर के साथ भी बदकारी की जाए। फिर वो फकीर को खैरात का लालच देकर अपने साथ कमरे में ले गई। कमरे में दाखिल होते ही शहजादी ने फकीर को अपने साथ गलत काम करने के लिए कहा, लेकिन फकीर अल्लाह का बंदा था। उसने शहजादी को इस काम से मना किया, लेकिन शहजादी ने जैसे ही ज़बरदस्ती करना चाही तो उस फकीर ने ऐसा कलाम पढ़ा कि शहजादी उसी वक्त तड़प तड़प कर मर गई। बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। नाजरीन, मज़ीद इस तरह के वाक़यात को जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।